साथियों, आज कहानी उस मुकाबले की जिस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट की दुनिया की मुथैया मुरलीधरन से भी अधिक खतरनाक गेंदबाज अजंता मेंडिस का करियर तबाह और बर्बाद कर दिया था। अजंता मेंडिस, हाँ वही अजंता मेंडिस जिसने टी20 मैच में 8 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अजंता मेंडिस, हाँ वही अजंता मेंडिस जिसने भारतीय टीम के खिलाफ 8 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 12 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अजंता मेंडिस, हाँ वही अजंता मेंडिस जिसने इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और क्रिकेट की दुनिया की सबसे घातक टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम का ऐसा डंका बजाया था कि दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज इसके सामने बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जिसके बाद दुनिया के सबसे महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी कहे जाने लगा था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, मगर आज अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आपने अजंता मेंडिस का पूरा नाम सुना है? हाँ, शायद सुना होगा या ना भी सुना हो, लेकिन जो 90s के दशक के क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने अजंता मेंडिस का नाम जरूर सुना होगा। और जो नहीं जानते हैं, आइए हम बताते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में अजंता मेंडिस किस बला का, किस कयामत का, किस दहशत का नाम है। साथियों, तारीख 6 जुलाई 2018, ये वही दिन था जिस दिन भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2008 का फाइनल मैच खेला जा रहा था, जहां पर श्रीलंका ने सनत जयसूर्या के 125 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवर में 273 रनों का लक्ष्य दिया था। और भारतीय टीम जब इन 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई, तब वीरेंद्र सहवाग, जी हां, अपने वीरू भैया ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 12 चौकों सहित वीरेंद्र सहवाग ने तबाही मचाते हुए सिर्फ 7 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। And what a shot! Great timing and great 50 from Virendra Sehwag under pressure. Down the leg side. That came off the. अगर टीम का स्कोर 70 रन हो और कोई खिलाड़ी अकेले उन 70 रनों में से 60 रन मार दे, तो भैया आप उसकी तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वीरेंद्र सहवाग ऐसे ही खेलते थे और वीरेंद्र सहवाग की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि 273 रन भारतीय टीम 25 ओवरों में हासिल कर ले जाएगी। लेकिन नहीं, तभी श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आता है इस फाइनल के जरिए अपना पहला मुकाबला खेल रहा श्रीलंकाई गेंदबाज अजंता मेंडिस। और जब अजंता मेंडिस गेंदबाजी करने आया तो फिर उसने मैदान पर ऐसी तबाही मचाई जिसे आप पहले इस वीडियो के जरिए देख लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। Comes down the wicket and gone. What a wicket! He's done it. This is a great breakthrough for the Sri Lankans. Ajanta Mendi has done the trick. It's Captain Yuvraj Singh. Interesting bat. Bowled. You beauty, Mendes. 2 wickets in an over. What a delivery. For 3. Bowled him. Ajanta Mendes is really turning it on. What a wicket. If 3 wickets handle pressure. Has he been given? Yes, he has. Mendes has got 4. देख लिया आप लोगों ने? समझ में आया कि नहीं? शायद नहीं आया होगा, क्योंकि तूफान जब तबाही बनकर आता है तो लोगों को कुछ सोचने और समझने का मौका नहीं देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन उस मुकाबले में। अजंता मेंडिस भारतीय टीम पर तबाही बनकर टूटा। उसने सबसे पहले 35 गेंदों पर 60 रनों की तूफानी पारी खेल रहे वीरेंद्र सहवाग को आउट किया। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह को भी अगली ही गेंद पर बोल्ड करके युवराज को खाता खोलने का मौका तक नहीं दिया। युवराज के बाद सुरेश रैना, उसके बाद हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के बाद इरफान पठान
खान और आरपी सिंह को भी बोल्ड करके अजंता मेंडिस ने अगले 97 रनों के अंदर पूरी भारतीय टीम को ऑल आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम के फाइनल जीतने के सपने पर पानी फेर दिया। मेंडिस ने इस मुकाबले में 8 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 12 रन खर्च करके 6 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अजंता मेंडिस के इस कत्ले आम को देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी। भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका से बुरी तरीके से हार कर एशिया कप गंवाने के बाद श्रीलंका से और अजंता मेंडिस से दोनों से बदला लेने के लिए बेताब थी। ऐसी हालत में इस एशिया कप के कुछ ही महीने बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का ऐलान हुआ और इन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अपने मन में श्रीलंका से बदला लेने का सपना सजाकर श्रीलंका पहुंचती है। लेकिन वहां बदला लेने की भारतीय टीम को बदला लेना तो बड़ी दूर की बात है, भारतीय टीम को और मुंह की खानी पड़ी। जी हां, जब भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया तब उस पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 600 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया और जब भारतीय टीम श्रीलंका से मिले इन 600 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहली पारी में आई तब एक बार फिर से अजंता मेंडिस अपनी नागिन जैसी लहराती हुई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों पर काल बनकर टूट पड़ा और इस बार भी उसने भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय टीम को पहली पारी में 223 रनों पर ही ऑल आउट करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके चलते भारतीय टीम फॉलो ऑन हो गई और जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो दूसरी पारी में भी अजंता मेंडिस भारतीय बल्लेबाजों पर तबाही बनकर टूटा और दूसरी पारी में भी 5 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके चलते भारतीय टीम श्रीलंका से पहले ही टेस्ट मुकाबले में एक पारी और 239 रनों के विशाल लक्ष्य से हार गई। श्रीलंका से एशिया कप के फाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए गई भारतीय टीम पहले ही टेस्ट मुकाबले में पूरी श्रीलंका की टीम की बात छोड़ो, अकेले अजंता मेंडिस से ही हार गई। भारतीय टीम में क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम वाले महारथी जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे बल्लेबाजों के पास अजंता मेंडिस की हवा में नागिन जैसी लहराती गेंदों का कोई जवाब नहीं था। पूरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी इसके सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। जी हां, ऐसा था अजंता मेंडिस का कहर। ऐसी हालत में पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद इन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के गाले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। तब भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने यह सोच लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन आज इस टेस्ट मुकाबले में अजंता मेंडिस को मार मार के उसके काले जादू का भूत उतार न दिया तो मेरा नाम वीरेंद्र सहवाग नहीं। ऐसी हालत में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होती है जहां पर भारतीय टीम ने इस बार पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर के साथ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया चमिंदा वास ने। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग चाहे टेस्ट हो या वनडे हो या T20 हर फॉर्मेट में सिचुएशन चाहे जैसी भी हो वो अपनी पारी का आगाज चौके के साथ ही करते हैं और इस मुकाबले में भी वीरेंद्र सहवाग ने चमिंदा वास की गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अपनी पारी का आगाज किया। चमिंदा वास की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने चमिंदा वास के ओवर की 5वीं गेंद पर भी ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने इशारों में श्रीलंकाई टीम को यह संदेश दे दिया कि आज मुकाबला आर पार का होगा। पहले ओवर में 2 चौके लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर बिल्कुल वैसा ही प्रहार करना प्रारंभ कर दिया जैसा प्रहार कोई शेर जब हिरन की झुंड में घुस जाए तो हिरणों पर करता है। जिसके बाद देखते ही देखते सिर्फ 10 ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। शुरुआत में ही वीरेंद्र सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर श्रीलंका की टीम समझ चुकी थी कि आज इस मुल्तान के सुल्तान के अंदर वो शैतान जाग चुका है जिस शैतान ने क्रिकेट की दुनिया के पराक्रमी गेंदबाज ब्रटली महाविनाशक गेंदबाज शोएब अख्तर को मार मार कर उनका करियर तबाह और बर्बाद कर दिया था। ऐसी हालत में अपने टीम के तेज गेंदबाजों को मार खाता देखकर श्रीलंकाई टीम के कप्तान ने अब अपने टीम के स्पिन गेंदबाजों का सहारा लेने का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आया मुथैया मुरलीधरन और मुथैया मुरलीधरन के ओवर की लगातार 5 गेंदें डॉट होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने मुरलीधरन के आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर वीरेंद्र सहवाग ने मुथैया मुरलीधरन को कुछ इशारा किया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वीरेंद्र सहवाग मुथैया मुरलीधरन को यह कह रहे हो कि जाओ आज तुझे छोड़ देते हैं क्योंकि आज मेरा लक्ष्य तू नहीं बल्कि अजंता मेंडिस है। कहां है अजंता मेंडिस? जाओ उसको यह संदेश दे दो कि आज ये मुल्तान का सुल्तान उसे ललकार रहा है। लेकिन उसके बाद भी
श्रीलंकाई टीम के कप्तान ने अजंता मेंडिस को गेंदबाजी पर नहीं लगाया, क्योंकि उनकी रणनीति यह थी कि वीरेंद्र सहवाग को पहले थका दो अपनी टीम के अन्य गेंदबाजों से गेंदबाजी करा के, और जब वीरेंद्र सहवाग थक जाए ना तब लेकर आओ अजंता मेंडिस को, जिससे अजंता मेंडिस वीरेंद्र सहवाग का शिकार आसानी से कर ले। जिसके चलते श्रीलंका टीम के कप्तान ने 11वां ओवर दिया नुवान कुलशेखरा को, और नुवान के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने गुस्से में आकर बैक टू बैक 3 चौके जड़कर वीरेंद्र सहवाग ने अब श्रीलंका की टीम के कप्तान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी टीम के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को अब वीरेंद्र सहवाग के सामने लेकर आए, और अंततः वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार वीरेंद्र सहवाग पिछले 2-3 दिनों से लगातार कर रहे थे। द मैन, द मिथ, द बॉडी लीडर अजंता मेंडिस। वीरेंद्र सहवाग को श्रीलंकाई गेंदबाजों को इस तरीके से ठोकता देख अजंता मेंडिस भी समझ चुका था कि ठुकाई तो मेरी भी होगी, लेकिन जिस तरीके से मुल्तान के सुल्तान ने अजंता मेंडिस को पहली गेंद पर प्यार दिया, उसे देखकर अजंता मेंडिस को लगा कि एक बाप अपने बेटे को छोड़ देगा। उसे लगा कि वीरू सब कुछ भूल चुका है, और अपनी इसी भूल में अजंता मेंडिस ने वीरेंद्र सहवाग को अपनी फिरकी के जाल में फंसाने के लिए दूसरी गेंद कैरम बोल्ड डाली। अजंता मेंडिस की इस बदतमीजी पर नाराज वीरेंद्र सहवाग ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया, और उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इस छक्के के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस के ओवर की अगली गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर, तो वहीं अजंता मेंडिस की ओवर की 5वीं गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की इस ओवर में कुल 14 रन ठोककर वीरू ने सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके भीषण रण का आगाज कर दिया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और आपको बता दूं कि अजंता मेंडिस की गेंदबाजी पर पिछले 15 मुकाबले में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज T20 और वनडे में 14 रन भी नहीं मार पाया था, और सहवाग ने तो टेस्ट में उसके 14 रन ठोक दिया। अर्धशतक लगाने के बाद तो जैसे वीरेंद्र सहवाग रन रथ पर सवार हो गए, और इस रन रथ पर सवार होकर वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करते हुए इस टेस्ट मुकाबले को T20 बनाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों से एशिया कप के फाइनल में मिली हार और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में मिली हार का बदला लेते हुए देखते ही देखते वीरेंद्र सहवाग अब 80 रनों पर पहुंच चुके थे। Slashed away, great shot, a typical Sehwag shot. He really is looking to take on the Sri Lankan bowlers. That's beautifully played. He was just literally caressing it, and the ball has sped away to the fence. Oh, beautifully struck. Beats Was, a diving Was. Great shot again. End of the over. Now that's flown past Van Dort's left. It wasn't, I think it would have carried had he been more to his left. 133 without loss. इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 28वां ओवर लेकर आया मुथैया मुरलीधरन, और मुरलीधरन के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चौके जड़कर मुथैया मुरलीधरन के लाइन और लेंथ के चिथड़े उड़ाते हुए वीरेंद्र सहवाग अब 92 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आया चामिंदावास, और चामिंदावास की दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने अपने बैट को गदा की तरह उठाकर उस गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद वीरू के बैट पर लगने के बाद आसमान को चीरती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची, और छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग 98 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसी हालत में वीरेंद्र सहवाग चामिंदावास की अगली गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया सिर्फ 85 गेंदों में। Oh, hammered it away. Oh, that's a great, a fabulous one. Oh, drives down the ground. What a fine shot again. Brings up his 100. A very, very good innings. First century in Sri Lanka. Against Sri Lanka. And what a dominant innings this has been. His 15th 100. And whenever he makes runs, India is always in control. वीरेंद्र सहवाग ने पिछली सिर्फ 10 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के सहित कुल 22 रन ठोकर मुल्तान के सुल्तान ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया कि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट खेल रहे हैं या फिर T20। और यकीन मानो तो नॉन स्ट्राइक पर मौजूद गौतम गंभीर भी कंफ्यूज थे कि ये पागल वीरू कर क्या रहा है। आमतौर पर जब कोई बल्लेबाज T20 में या वनडे में भी शतक के करीब आता है तो वो सबसे पहले अपने शतक को देखता है, जिसके चलते वो स्लो खेलने लगता है जिससे वो आउट ना हो जाए और अपने शतक को पूरा करे। लेकिन
उससे बिल्कुल विपरीत वीरेंद्र सहवाग जब शतक के करीब आते थे तब वो चौके और छक्कों से ही अपना शतक पूरा करते थे। आप वीरू का इतिहास उठाकर देख लीजिए। वीरेंद्र सहवाग की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते 30 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर अब 167 रन पर पहुंच चुका था। ऐसी हालत में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 31वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से अजंता मेंडिस, और अजंता मेंडिस की गेंद पर गौतम गंभीर 56 रनों की पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चलते बने। गंभीर के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़, और मेंडिस ने राहुल द्रविड़ को भी अपनी इसी ओवर में आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर। अजंता मेंडिस का जादू एक बार फिर से इस मैदान पर भी चल चुका था और उसने बैक टू बैक भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देकर श्रीलंका को इस मुकाबले में वापसी कराई। अजंता मेंडिस के बाद श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 34वां ओवर लेकर आया चामिंदा वास, और इस बार चामिंदा वास ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपने ओवर की पहली गेंद पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। सचिन तेंदुलकर के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के दादा यानी सौरभ गांगुली, और दादा को चामिंदा वास ने खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और उन्हें अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दादा को भी महिला जयवर्धन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जी हां, जिस भारतीय टीम का 167 रनों तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था, अब उसी भारतीय टीम के 177 रनों तक 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। यानी पिछले सिर्फ 10 रनों के अंदर क्रिकेट की दुनिया के 4 महारथियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वीवीएस लक्ष्मण। लगातार 4 विकेट गंवाकर भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी। ऐसे हालात में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 35वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से अजंता मेंडिस, और अजंता मेंडिस के इस ओवर में लगातार 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद भी वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने मेंडिस के ओवर की चौथी गेंद पर भी ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद वीरेंद्र सहवाग के बैट पर लगने के बाद अंपायर के बिल्कुल बगल से होती हुई किसी बंदूक से निकली गोली से भी अधिक तेज सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। एक तरफ से भारतीय टीम के धड़धड़ विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान वीरेंद्र सहवाग दूसरे छोर से धड़ाधड़ श्रीलंकाई गेंदबाजों को ठोक रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारी टीम के विकेट गिर रहे हैं या फिर कौन बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है या फिर कौन बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहा है। वीरू तो एक छोर से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाने गा गा कर श्रीलंकाई गेंदबाजों का बाजा बजा रहे थे, जिसके चलते देखते ही देखते न सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम के स्कोर को 260 रनों के करीब लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि इस दौरान वीरेंद्र सहवाग भी अब 150 रनों को पूरा कर चुके थे। मुल्तान के सुल्तान की टिकड़ी, Multan ke Sultan, he is the king of Multan. He got the 300 there, but Dick 309 as well, so it better be good. Oh, that is brilliant. That is a real tigri. That is worth traveling miles to see. Brilliant. लेकिन इधर जैसे ही वीरेंद्र सहवाग ने अपना 150 रन पूरा किया कि उधर एक बार फिर से अजंता मेंडिस भारतीय टीम पर काल बनकर टूटा और इस बार उसने वीवीएस लक्ष्मण को समरवीरा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। भारतीय टीम के जो बल्लेबाज थे वो आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब ऐसे हालात में भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनिल कुंबले। तब वीरेंद्र सहवाग ने सोच लिया कि अब ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखनी है, नहीं तो एक तरफ से ये अजंता मेंडिस नाम का खूंखार दानव पूरी भारतीय टीम को निगल जाएगा और मैं दूसरे छोर पर खड़ा का खड़ा ही रह जाऊंगा। फिर क्या था, वीरेंद्र सहवाग ने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को एक छोर से कूटना शुरू कर दिया था। इस दौरान क्या नुआन कुलस्थेकरा और क्या चामिंदा वास और क्या क्रिकेट इतिहास का सबसे महान गेंदबाज मुरलीधरन और क्या क्रिकेट की दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज अजंता मेंडिस, हर किसी को वीरेंद्र सहवाग ने मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोका। इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 65वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से अजंता मेंडिस और मेंडिस की ओवर की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने गुस्से में आकर ऐसा जबरदस्त घुटनों के बल बैठकर आकर उस गेंद पर प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद अजंता मेंडिस को घुटनों पर लाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। मेंडिस की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने मेंडिस की दूसरी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके किसी भूखे शेर की तरह उस गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद वीरू के बैट पर लगने के बाद इस बार आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची।
लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की ओवर की चौथी गेंद पर भी ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने मेंडिस के इस ओवर में कुल 16 रन ठोककर मुल्तान के इस सुल्तान ने इशारों में ही अजंता मेंडिस के साथ साथ श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों को यह बता दिया कि आज तुम्हारा पाला अजय पर्वत के समान भारतीय टीम के उस बब्बर शेर से पड़ा है, जिसकी हुंकार से गेंदबाजी की दुनिया में खुद को खुदा समझने वाले शोएब अख्तर, ब्रेटली, मिशेल जॉनसन भी थर्रा उठे थे। तो तुम किस खेत की मूली हो? ऐसी हालत में अजंता मेंडिस जब एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए पारी का 67वां ओवर लेकर आता है तो इस बार उसने पहले अनिल कुंबले, उसके बाद हरभजन सिंह को अपनी फिरकी की जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अजंता मेंडिस ने 315 रनों पर भारतीय टीम को 8वां झटका दे दिया। 315 रनों पर भारतीय टीम के 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहीर खान, और ऐसी हालत में वीरेंद्र सहवाग भी अब अपने दोहरे शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अब यहां से वीरेंद्र सहवाग को अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए 12 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 70वां ओवर लेकर आया चामिंदा वास, और चामिंदा वास के इस ओवर की दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने एक चौका लगाकर वीरू ने अपनी पारी को 192 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के स्कोर को भी 320 रनों के करीब। ऐसी हालत में अब इस मुकाबले में कुल 5 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा चुके अजंता मेंडिस को वीरेंद्र सहवाग को दोहरा शतक लगाने से रोकने के लिए एक बार फिर से श्रीलंकाई कप्तान ने अजंता मेंडिस को गेंदबाजी पर लगाया। वीरेंद्र सहवाग ने मेंडिस की ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर तो ही मेंडिस की ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से मुल्तान के सुल्तान ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर मेंडिस के साथ साथ समस्त श्रीलंकाई खिलाड़ियों को खून के आंसू रुलाते हुए वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर एक और इतिहास रच दिया। अजंता मेंडिस के साथ साथ समस्त श्रीलंकाई खिलाड़ी यही सोच रहे थे कि ये वीरेंद्र सहवाग आउट क्यों नहीं होता? क्या वीरेंद्र सहवाग श्रीलंका में आकर हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण के लिए लाई गई संजीवनी बूटी का घूंट पीकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आया है क्या? वीरेंद्र सहवाग के दोहरा शतक पूरा करने के बाद मुरलीधरन ने जहीर खान को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं जहीर खान के बाद बल्लेबाजी करने आए ईशांत शर्मा को एक बार फिर से अजंता मेंडिस ने आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर 329 रनों पर भारतीय पारी को समाप्त किया। मेंडिस ने इस मुकाबले में कुल 6 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन वो वीरेंद्र सहवाग को आउट ना कर सके। वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में अकेले अजंता मेंडिस को 4 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 100 रन मार दिए थे, जो अपने आप में एक इतिहास है। अजंता मेंडिस ने भले ही 6 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन गेंदबाजी में उसने 117 रन खर्च किए थे, और ये रहा स्कोरबोर्ड। साथियों, एक तरफ वीरेंद्र सहवाग ने अकेले इस मुकाबले में 201 रनों की पारी खेली थी, वो भी नॉट आउट। कोई भी श्रीलंकाई गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग को आउट ना कर सका। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी भारतीय टीम के कुल 10 खिलाड़ी अजंता मेंडिस के घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 128 रन ही बना पाए, जिसमें गौतम गंभीर के 56 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए और वीवीएस लक्ष्मण की 32 रनों की पारी छोड़ दिया जाए तो और कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाया था। और ये रहा वो स्कोर कार्ड। पहली पारी में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 329 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें अकेले वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से 201 रनों की पारी आई थी। तो वहीं भारतीय टीम से मिले 329 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान श्रीलंका की टीम 269 रनों पर ऑल आउट हो गई, और भारतीय टीम जब पहली पारी के आधार पर 60 रनों के बढ़त के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो दूसरी पारी में वीरेंद्र सहवाग ने 50 रनों की पारी खेली थी सिर्फ 50 गेंद में, जिसके चलते भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 292 रन बनाए। हालांकि इस पारी में अजंता मेंडिस ने भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों को आउट के पवेलियन का रास्ता दिखाया था, और जब श्रीलंका की टीम भारतीय टीम से पहली पारी के आधार पर 60 रन की बढ़त और दूसरी पारी में 292 रनों को मिलाकर कुल 352 के लक्ष्य का पीछा करने आई तो पूरी श्रीलंका की टीम 136 रनों पर ऑल आउट हो गई, और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 170 रनों के भारी अंतराल से जीतकर श्रीलंका से एशिया कप के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। साथियों, इस मुकाबले में अजंता मेंडिस ने कुल 10 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। दोनों पारियों में मिलाकर यूं कहें कि अजंता मेंडिस ने अकेले इस मुकाबले में भारतीय टीम को हरा दिया था, लेकिन अजंता मेंडिस के साथ साथ पूरी श्रीलंकाई टीम अकेले वीरेंद्र सहवाग से यह मुकाबला हार गई थी, क्योंकि अगर वीरू ना होते तो शायद भारतीय टीम पहली पारी में 150 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो गई होती। और यही वो मुकाबला था जिस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग की कुटाई के बाद अजंता मेंडिस इस अपनी पुरानी लाइन और लेंथ को फिर कभी ना पा सके
और जिस तरीके से वो क्रिकेट की दुनिया में बहुत तेजी के साथ किसी सितारे की तरह चमका था, लेकिन इस मुकाबले के बाद धीरे धीरे करके क्रिकेट की दुनिया से बहुत तेजी से गायब भी हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस का करियर बर्बाद कर दिया, नहीं तो वो मुथैया मुरलीधरन से भी बड़ा गेंदबाज बनकर उभरता। साथियों, वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में कुल 5 दोहरा शतक लगाया था। साथियों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के जैसा बल्लेबाज आज तक ना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आया है और ना ही शायद आगे कभी आएगा। और इस शानदार खिलाड़ी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते मेरे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।